अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर डे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वो मेरे बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए थे, ऑलरेडी वो दोनों नीचे जा चुके थे, तो बस मुझे उनकी आवाज़ें आ रही थी, तो मैं उनके पीछे पीछे अब जा रही थी नीचे और मैंने उनको जाके नाश्ता करवाना था जी। सबसे पहले मैंने बाहर नाश्ता बनाया, तो मौसम काफ़ी मिक्स एंड मैच किस्म का चल रहा था। कभी धूप आ रही थी और कभी बादल आ रहे थे, तो कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा था कि मौसम बन क्या रहा है। बट ये पता था कि आज गर्मी बहुत है और हब्स बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही धूप आती थी तो और ही ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती थी। फिर जी हमने बनाया, पहला नाश्ता ये थे जी मेरे स्लाइस और साथ फ्राई एग, जिनके ऊपर कबों ने अटैक करने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत मुश्किल से अपना अंडा बचाया, तो ना वो कच्चा अंडा बाहर रहने देते हैं ना पका हुआ। अरिहा को फ्लू था, तो शी सेट के उसको नूडल्स खाने हैं। मैंने कहा चलो खा ले, जो दिल करता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं जब तबीयत ख़राब हो। ये जी मैंने बनाया था एप्पल जूस, इसके बीच में एप्पल्स डाले थे 2 और थोड़ी सी शुगर और साथ पिंच ऑफ सॉल्ट और साथ हमने वाटर ऐड किया था। तो जी ये जूस रेडी हो गए थे और जी ये मैं अपना नाश्ता कर रही थी। साथ बनवाई थी जी चाय। चाय बहुत ही मुश्किल से आज बनी, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया था, गैस आने का वेट किया, तो मेरा नाश्ता बहुत लेट हो गया था। ये जनाब साहब इधर कर रहे थे जी वॉक, और इनको आज लगनी थी जी इनकी लास्ट वैक्सीनेशन, जिसका कार्ड काफ़ी अरसे से गुम हुआ था। मुझे अचानक से वो कार्ड मिला, तो मैंने अपनी मेड वाली आंटी को बोला कि चलें जी हम रिक्शे पे जाते हैं और इसको लगवा के आते हैं। ये हम जी उस रूम में पहुंच गए थे यहाँ पे, जिसमें उसको इंजेक्शन लगना था। और ये उसका बाहर वाला एरिया है, काफ़ी खुला एरिया, पर अक्सर ना यहाँ पे हवा चली होती है। और आज इधर भी काफ़ी गर्मी हुई हुई थी, क्योंकि हब्स थे, अजीब सा मौसम था आज बहुत ज़्यादा। बस उसके बाद हम बैठे वापस, हमने आगे से कोई मेडिकेशन लेनी थी मामा की, तो जी फिर हम आगे आ गए यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे। और इस रोड पे तो काफ़ी रश होता है, काफ़ी बिजी रोड रहती है। मेडिसिन लेने के बाद जी हम अपने घर को जा रहे थे और पहले जनाब साहब ने कहा कि इनको अब चिप्स खाने हैं और आप ही के लिए भी चिप्स लेने हैं। तो ये तो इनका दोनों का लंच हो गया, इन्होंने आज लंच भी नहीं किया था। जैसे इन्होंने नाश्ते पे आज मुझे बहुत तंग किया था, इसी तरह इन्होंने मुझे लंच पे भी बहुत ज़्यादा तंग किया। फिर जी हम वापस आ रहे थे, तो ऐसे मुझे तो डर लग रहा था, गाड़ी से गाड़ी जुड़ी हुई थी और कुछ पता नहीं चल रहा था। कभी राइट साइड से बाइक या गाड़ी आ जाती थी, कभी लेफ़्ट साइड से बाइक या गाड़ी आ जाती थी। तो हम लोग जा रहे थे रिक्शे पे। अच्छा जी थोड़ी देर बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैं फिर अपने भाई के साथ आई थी बेकरी तक, क्योंकि हमारे घर को कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो सब फूड आइटम्स हमारे ख़त्म हुए हुए थे। तो हमने सोचा चलें जी थोड़ी सी चीज़ें ले आते हैं और उसके बाद में अपना स्टॉक रीस्टॉक करेंगे सब, क्योंकि अभी रीस्टॉकिंग का टाइम नहीं था इतना हमारे पास। तो कुछ चीज़ें लेके आई थी, चिकन वाली समोसियाँ थी ये, जो घर पे फ्राई करनी थी। अब वो लोग आ गए थे, तो जी चाय के लिए दूध भी नहीं बॉयल हुआ हुआ था, तो मैंने एक साइड पे दूध बॉयल करने के लिए रख दिया और एक साइड पे समोसियाँ रख दी थी। बस जल्दी जल्दी हाथ पाँव चलाना पड़ता है, और क्योंकि आज यारम को टीका लगा हुआ था, तो इस टाइम तक उसको पेन स्टार्ट हो चुकी थी और बुखार भी हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। बस ये मैंने अभी एक बैच डाला था और दूसरा बैच तो वैसे थोड़ा सा जल भी किया था समोसों का, 3-4 ही रह गए थे। अच्छा जी यहाँ से ये मैंने टी सेट निकाला था और उसकी केटल टूट चुकी थी, इसलिए हमने ये मल्टी सी केटल निकाली। ये सारे कप्स के साथ चल जाती है, ब्लू के साथ भी ब्राउन के साथ भी, तो ये अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिर मैंने समोसियाँ तो रखी हुई थी वहीं पे, कि मैंने फिंगर्स से जो सी ये निकाली, टी केक निकाला, समोसियाँ रखी और बस मैं रेडी टू गो होगी कि मैं उनको टी सर्व कर दूँ। और पहले मैं ये रख के आई थी, फिर उसके बाद मैंने चाय डाली थी अपनी केटल के बीच में। तो जी बड़े मज़े की चाय का कलर आया था, बहुत अच्छी चाय बनी थी ये देखें। और इसके अंदर सर्व होकर तो चाय को 4 चांद लग गए थे। तो जी बस उसके बाद फिर बच्चे इतना रो रहे थे कि मैं इनको लेके यहाँ पे आ गई थी। ये हमारा हवाई हाउस, तो जी यहाँ पे अभी मेरे चाचू और चाची रहते हैं, बस हम यहाँ पे आ गए थे। और जी इसने आते साथ का मैंने राइस खाना है, तो उन्होंने कहा अच्छा जी हमारे पास
चनों वाले राइस है। अब ये क्या कर रही थी कि इसको चने नहीं पसंद, ये बिल्कुल प्लेन राइस है, हर चीज़ इसको प्लेन पसंद होती है। तो ये चने निकाल के बेड पे साथ रख रही थी। इसकी भी हर चीज़ में नया से नया ड्रामा होता है। उतनी देर में मेरी कज़न मेरे लिए चाय ले आई थी जी। ये उसका कल बर्थडे था और मैं आ नहीं सकी थी, तो वो चाय लेके आई और केक अपना और साथ शामी कबाब उसने बनाए। अभी हम लोग ये खा ही रहे थे, तो जी हमारे सामने यहाँ पे नेबर है पुरानी, तो वो ना दाल चावल लेके आ गई, तो हमने तो प्रॉपर डिनर ही कर लिया। और उतनी देर में ये देखें जी, ये पैनकेक्स और दाल चावल आए थे हमारे लिए। पैनकेक्स भी अच्छे बनाए थे उसने, इसके बीच में न्यूटेला की फिलिंग की हुई थी या ब्लेसो की, आई डोंट नो, बट चॉकलेट फिलिंग थी। अब उसको पता उसने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया। बस ये फिर मेरा कज़न गया हुआ था चिप्स लेने के लिए, तो आज ये कोई नया आया था वेंडर वहाँ पे, उससे के लेके आया था चिप्स। तो जी अच्छे चिप्स बनाए थे इन्होंने, ऊपर मसाला मतलब सही मसाला फ्राइज़ बनाए हुए थे। बस ये फिर हम लोग घर आ गए और इसको मैंने आके थोड़ी देर सुला दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ था। और यहाँ पे मैंने इसको वो कूलिंग पैच लगाया था, पर मैं दिखाने लगी थी तो ये हिल रहा था, तो मैंने भी कहा नहीं सोया ही रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल से सुलाया था इसको मैंने। बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।